जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं पंकज फौजदार और हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर से एक बहुत ही शानदार सी क्लास लेके साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की क्लास लेके। आज की इस क्लास के बारे में आपको बता देता हूं कि ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है रीट के लिए, सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए, एचटेट के लिए और एमपी टेट के लिए। इस क्लास में हम कवर करने वाले शिक्षा मनोविज्ञान के साथ साथ बाल विकास के ऐसे सितारा बिंदु क्वेश्चंस जो टोटली जितने भी क्वेश्चन में वो सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं। और आज की हमारी जो है टैगलाइन होगी, मंजिल अब दूर नहीं। तो चलो करते हैं शुरुआत आज की इस बेहतरीन सी क्लास की। और हाँ, आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और मेरी फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ में आपको मिल जाएंगे अध्ययन मंत्रा की बहुत सारी किताबों के लिंक। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक जरूर कर लेना, विजिट ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो करते हैं शुरू अपनी क्लास को। आज की हमारी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन को, करते हैं रीड एक बार के। क्वेश्चन कहना चाहता है कि बाल अपराध मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है। सितारा बिंदु लगा लेना, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना। गारंटी के साथ, दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आपने शायद ही ये क्वेश्चंस कहीं देखा होगा। तो ऑप्शन है हमारे सामने, विलियम वुंट हैं, विलियम जेम्स हैं, या फिर जीन पियाजे हैं, या फिर सीजर लैम्ब्रोसो। सीजर लैम्ब्रोसो मां नहीं आएगा इसके पीछे, याद रखना लैम्ब्रोसो इसका नाम है। तो बताना है आपको बाल अपराध के जनक कौन है या फिर बाल अपराध मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो आंसर आपको लगाना है ऑप्शन 4 आपके सामने। आपको नहीं पता होगा, उम्मीद है मेरे को, तो आंसर लगा लेना इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, सीजर लैम्ब्रोसो। इनका एक बहुत ही शानदार सा स्टेटमेंट है कि जो इंसान या जो व्यक्ति या जो बच्चा जितने अधिक पागलपन तक जाता है वह उतना ही विकसित होता है। याद रखना, जो बच्चा जितना पागलपन तक जाता है उतना ही विकसित होता है, उतना ही क्रिएटिव होता है। ये इनका स्टेटमेंट था। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन सितारा बिंदु क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। बहुत ही कम बच्चों को इस क्वेश्चन के बारे में पता होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं। क्या प्लूटो को बोलते हैं, क्या नहीं बोलते जी। वर्क को बोलते हैं, क्या नहीं बोलते जी। आगे देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं। जीन पियाजे को बोलते हैं या फिर थॉर्नडाइक को बोलते हैं। आपके सामने 2 ऑप्शन ऐसे हैं जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो याद रखना, जीन पियाजे को हम नहीं बोलते शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, हम बोलते हैं थॉर्नडाइक को। थॉर्नडाइक को हम शिक्षा मनोविज्ञान का जनक बोलते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है। क्वेश्चन लगा लेना सितारा बिंदु, क्वेश्चन को लगा लेना आप सितारा बिंदु। क्वेश्चन बहुत शानदार है, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है। सिगमंड फ्रायड है, वर्क है, हेराल्ड लॉसवेल है, या फिर युंग है। युंग बोलूं या फिर कार्ल युंग बोलूं, एक ही बात होगी। याद रखना, सिगमंड फ्रायड हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक ही नहीं है। अगर आपके दिमाग में जा रहा हो तो आप गलत हो, याद रखना। वर्क हमारा आंसर नहीं होगा, हेराल्ड हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा राइट आंसर होगा कार्ल युंग। कार्ल युंग हमारा सही आंसर होगा। याद रखना, इनका संबंध संज्ञानात्मकता से भी जोड़ा जाता है। याद रखना, सितारा बिंदु ये क्वेश्चन था आज का हमारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का एक योग है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है और ऑप्शन आपके सामने 4 है। स्किनर है, क्रो एंड क्रो है, या फिर स्टीफन है, या फिर वुडवर्थ हमारा आंसर है। आंसर आपको बताना है क्या होगा हमारा सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना, सही आंसर पर टिक करना है हमको। तो देख लेते हैं ऑप्शन को एक बार। स्किनर हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट इनका नहीं है। और स्टेटमेंट के बारे में तो आप सबको पता है कि 2 लोग ही फेमस हैं। एक तो जो हमारा राइट आंसर है
क्रो एंड क्रो, याद रखना क्रो एंड क्रो का ये स्टेटमेंट है। सितारा बिंदु ये क्वेश्चन लगा लेना इसको, और कॉपी में नोट डाउन करके रख लेना, नोट डाउन करके रख लेना, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं जिनको आज अपन करने वाले हैं या कर रहे हैं, वो सब के सब क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है मैंने यूपी टेट से लिए, कुछ एस टेट से लिए, कुछ हमारे रीट के, और 2 या 3 क्वेश्चन हमारे सी टेट के हैं इसमें। तो शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का एक योग है। ये स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट दिया है क्रो एंड क्रो ने। याद रखना ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट है क्रो एंड क्रो का, याद रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है। याद रखना जॉन डीवी की विचारधारा पर जो आधारित एक वाद है, जिसको क्या बोलते हैं आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है। एक स्कूल है जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित। तो क्वेश्चन पर आते हैं। फिलहाल हम जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है, या फिर विद्यालय एक सामान्य वातावरण है, या फिर विद्यालय एक तकनीकी वातावरण है, या फिर विद्यालय एक औपचारिक वातावरण है। क्वेश्चन आपको घुमा देगा, बच्चा खा जाओगे कच्चा, रायता फैला लोगे पक्का पक्का आप अपनी जिंदगी में इस क्वेश्चन को पढ़ के कि जॉन डीवी के अनुसार इसका सही और सटीक आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है। याद रखना जॉन डीवी की विचारधारा और किलपैट्रिक ने उस वाद का निर्माण किया था, उसके बारे में आपको बताना है जो मैंने क्वेश्चन पूछा था अभी। तो जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक जो है विशिष्ट वातावरण है, जहां बच्चा अपनी क्रिया प्रतिक्रियाओं के द्वारा बच्चा क्या है अधिगम करता है या फिर सीखता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान में प्रशिक्षण और अभ्यास को किसके साथ जोड़ा जा सकता है। ये क्वेश्चन लगाओ आप सितारा बिंदु। ऐसे क्वेश्चंस आपको शायद कहीं और देखने को मिलेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान में प्रशिक्षण और अभ्यास को किसके साथ जोड़ा जा सकता है। संरचनावाद के साथ में, प्रकृतिवाद के साथ में, या फिर आदर्शवाद के साथ में, या फिर व्यवहारवाद के साथ में। आपको बता देता हूं, आप पहले तो अंदाजा लगाओ, एक बार इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो। उम्मीद है कुछ बच्चे कर भी पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, जितना मैं समझ रहा हूँ उतना डिफिकल्ट भी नहीं है ये। कुछ बच्चे जा रहे होंगे इसमें संरचनावाद के साथ में, कुछ प्रकृतिवाद के बारे में साथ में जा रहे होंगे, आदर्शवाद इसका कोई आंसर लगा नहीं रहा होगा, कुछ जा रहे होंगे व्यवहारवाद के साथ में। जो आदर्शवाद आंसर नहीं लगा रहे वो बिल्कुल सही है। तो संरचनावाद, प्रकृतिवाद और व्यवहारवाद, अगर आपने थॉर्नडाइक को थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा है तो उसको एक बार याद करो, मन मस्तिष्क स्कीमा में उसकी छाप बनाओ। बिल्कुल आप सही पकड़े कि व्यवहारवाद के साथ में जोड़ा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान को। उसमें प्रशिक्षण एवं अभ्यास के आधार पर, प्रशिक्षण एवं अभ्यास, इन 2 जो वर्ड दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं, उनको याद रखना। देखो अच्छे तरीके से पढ़ो, प्रशिक्षण और अभ्यास, और थॉर्नडाइक क्या कहता है उस पे जाओ एक बार, तो व्यवहारवाद जो है आपका आंसर बिल्कुल निकल के आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किसका अर्थ आकार में वृद्धि, मतलब आकार बढ़ने से है। निम्न में से किसका अर्थ क्या है, आकार बढ़ने से। केवल आकार बढ़ रहा है जनाब, देख लेना क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। केवल आकार में वृद्धि हो रही है, अभिवृद्धि है, वो विकास है या उन्नयन है या फिर परिपक्वता है। आंसर आपको लगाना है, ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, लगाओ आंसर। क्या करोगे आप आंसर, केवल आकार बढ़ रहा है जनाब। तो आकार में वृद्धि हो रही है तो सीधी सीधी बात है वृद्धि हो रही है, वहाँ विकास तो ही नहीं रहा। अगर बच्चे में अधिगम भी होता, मानसिक विकास भी होता उसका, तो वहाँ हम विकास करते हैं, लेकिन केवल आकार में उसमें शारीरिक परिवर्तन आ रहे हैं। तो जनाब ये केवल क्या है, अभिवृद्धि है या फिर वृद्धि है। बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के विरोधी होते हैं या फिर एक दूसरे के समान होते हैं, या फिर एक दूसरे के पूरक होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर नहीं होगा, जैसा कि अब तक होता आया है। तो आपके सामने ऑप्शन बचते हैं बस 3। विकास एवं जो वृद्धि होती है, एक दूसरे के विरोधी बिल्कुल नहीं होते हैं, एक दूसरे के समान बिल्कुल नहीं होते हैं। याद रखना वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से कौन सा सूत्र सही है। सूत्र आपको बताना है निम्न में से कौन सा सही है। परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास होता है, या फिर परिपक्वता भाग अधिगम विकास होता है, या फिर परिपक्वता प्लस विकास अधिगम होता है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास, अधिगम प्लस विकास बराबर परिपक्वता। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो सही आंसर नहीं है और थोड़ा सा स्क्रीन से नीचे जा रहा है। तो आंसर लगाना है आपको इन 3 में से कि कौन सा सूत्र सही है। परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास,
या फिर परिपक्वता भाग अधिगम बराबर विकास। तो याद रखना भाग ये तो होगा ही नहीं, ये निशान आता ही नहीं हमारे सूत्र में, आपने कहीं पढ़ा ही नहीं होगा। परिपक्वता प्लस विकास बराबर अधिगम या फिर परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास, इनमें से आपको बताना है। तो बिल्कुल आप सही पकड़ रहे हो, बिल्कुल सही पकड़े आप कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। परिपक्वता प्लस अधिगम, जब कोई व्यक्ति परिपक्व होगा उसके साथ में अधिगम करेगा तभी उसका विकास होगा। याद रखना खाली परिपक्व हो रहा था ऊपर वाले क्वेश्चन में, उसमें अधिगम नहीं हो रहा था, केवल क्या है आकार में वृद्धि हो रही थी, परिपक्व हो रहा था लेकिन वहां पे क्या है उसका अधिगम नहीं हो रहा था। यहाँ पर परिपक्वता भी है अधिगम भी है, तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, बच्चे का विकास करेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के बारे में सही है। वृद्धि एवं विकास के बारे में सही है। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से लगाना, सही आंसर बच्चा खा जाओगे कच्चा नहीं तो। वृद्धि एवं विकास के बारे में सही है। वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक है। वृद्धि भौतिक है और विकास मनोवैज्ञानिक है। वृद्धि और विकास दोनों मनोवैज्ञानिक है, वृद्धि और विकास दोनों भौतिक हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, थोड़ा सा टाइम ले लो, फिर आंसर करो। ऑप्शन नंबर ए और बी को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना कि वृद्धि मनोवैज्ञानिक होती है और विकास भौतिक होता है, या फिर वृद्धि भौतिक होती है और विकास मनोवैज्ञानिक होता है। बिल्कुल आपका आंसर डेफिनेटली निकल के आ जाएगा इस क्वेश्चन से। बिल्कुल अगर आप ए और बी को थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे, इनके पास तो जाने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी और डी के पास तो जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, अगर ए और बी हमने अच्छे से पढ़ लिया कि वृद्धि मनोवैज्ञानिक होती है। क्या मतलब अगर किसी के शारीरिक परिवर्तन आ रहे हैं तो क्या वो मनोवैज्ञानिक है क्या? नहीं जी, वो क्या है, एक भौतिक परिवर्तन होता है। इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि वृद्धि भौतिक परिवर्तन होता है और विकास एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना भावी सरकारी अध्यापकों नहीं है। और आगे जो आने वाले जो क्वेश्चन है 11, 12, 13, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और मैंने जानबूझकर आपके सामने रखे हैं क्योंकि बच्चा, मुझे अच्छा लगता है जब बच्चा खाते हैं कच्चा। हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन को, विकास अंत्यक्रिया का फल होता है क्या? नहीं हमसे पूछा गया, याद रखना हमसे नहीं पूछा गया है। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। विकास अंत्यक्रिया का फल होता है क्या? बिल्कुल जी, अंत्यक्रिया का फल होता है ये तो। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये भी हमारी तरफ से साहब बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल सही है कि अनुगामी होता है जी, बिल्कुल। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है और विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, दिमाग में कंफ्यूजन यहाँ क्लिक होगी आपके। एक तो विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है और विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। कुछ बच्चे विशिष्ट से सामान्य की ओर का जो नियम है उसको जानते नहीं होंगे, शायद जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आप आंसर लगा रहे होंगे कुछ बच्चे कि विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, तो आप बिल्कुल गलत हो। याद रखना विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया भी होती है, हमसे नहीं में पूछा गया है। MS धोनी क्रिकेट खेलते हैं, उनके जैसा क्रिकेट कुछ लोग ही खेल पाते हैं, तो उनमें क्या है एक व्यक्तिगत तरीके से क्या है, एक उनका टैलेंट है। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन नंबर आप 4 देख रहे हो ना, चौथे नंबर का जो ऑप्शन है ना, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, तो आप बिल्कुल गलत हो। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बच्चा अगर किसी पेन को पकड़ रहा है तो पहले पूरी हथेली से पकड़ेगा, फिर बाद में उंगलियों का प्रयोग करेगा। पहले सामान्य क्रिया करेगा, उसके बाद में विशिष्ट क्रिया करेगा। याद रखना सामान्य से विशिष्ट का नियम चलता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपका ये डाउट भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा है जनाब। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इस क्वेश्चन को ढंग से देखना, सिद्धांत नहीं हमसे पूछा गया है। निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। आप अच्छे से ढंग से पढ़ो इन ऑप्शंस को, तब आपके दिमाग से ये बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत, बिल्कुल विकास है जो एक निश्चित प्रतिमानों के आधार पर चलता है, बिल्कुल आपने पढ़ा भी होगा। विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत, ये हमारा बिल्कुल गलत होगा। मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया कि विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट होता है हमारा।
समन्वय का सिद्धांत बिल्कुल विकास हमको जोड़ता है, और निरंतरता का सिद्धांत बिल्कुल होता ही है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नहीं हमसे पूछा गया था विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। एक और क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है। पहले जो क्वेश्चन किए हैं ऐसा ये क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से आप कर दोगे अब इसको। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये बिल्कुल सही बात है। यह एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। यह सामान्य से विशिष्ट की ओर नहीं बढ़ती है, नहीं लिखा है तो याद रखना ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह अंत्यक्रिया का उत्पाद है, ये बिल्कुल होता है। तो यहाँ हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं में पूछा गया था। सामान्य से विशिष्ट की ओर तो सिद्धांत होता ही है, नहीं में हमसे पूछा गया तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में गलत कथन आपको बताना है। विकास एक रेखीय होता है, विकास पूर्वान्वय होता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये लो, ये ऑप्शन भी आ गया आपके सामने। मानव विकास के संबंध में गलत कथन आपको बताना है, तो गलत कथन हमको बताना था। ये देखो, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बिल्कुल होता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और विकास का पहले अनुमान भी लगाया जा सकता है, याद रखना। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत आंसर, गलत था यहाँ पर, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विकास रेखीय नहीं होता, विकास लीनियर नहीं होता, स्पाइरल होता है, याद रखना। कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है, रेखीय नहीं होता। आगे चलते, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 15, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया? ये स्टेटमेंट याद रखना, छपा हुआ स्टेटमेंट है, पहले छप चुका है पेपर में, तो इसका आंसर आपको बताना है। कॉल्सनी का ये स्टेटमेंट है, पियाजे का स्टेटमेंट है, या फिर स्किनर का स्टेटमेंट है, या फिर हरलॉक का स्टेटमेंट है। ये आपको बताना है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। तो याद रखना ये मैडम हरलॉक का स्टेटमेंट है। हरलॉक याद रखना, आप अगर इसको मतलब मेल समझते हो तो गलत हो, ये फीमेल मैडम है हमारी, मैडम हरलॉक। आगे चलते हैं, इनका ये स्टेटमेंट है, विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। आपने बाल विकास में पढ़ा भी होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं है? बाल विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, या फिर विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, या फिर सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंत्यक्रिया का परिणाम होते हैं? ऑप्शन नंबर 4 है, सभी विकास सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आपको लगाना होगा, निम्न में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। सभी विकास एक जो इनका एक निश्चित क्रम होता है, उसी हिसाब से वो विकास होता है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये भी बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंत्यक्रिया का परिणाम होते हैं। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है? सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है साहब, ये बिल्कुल गलत बात होगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते जनाब, याद रखना। इनकी गति अलग अलग होती है। आपने अनुपात देखा हो, पहले जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका जो सर होता है और धड़ होता है, उनमें एक अलग अनुपात होता है। सर की आकृति, आकार जो होता है वो बचपन में थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता जाता है तो उसके सर का जो आकार है, जो अनुपात है, वो कम होता जाता है, धड़ का बढ़ता जाता है। तो याद रखना ये बिल्कुल सही आंसर था हमारा, क्योंकि ये गलत ऑप्शन था और हमसे कुछ और ही पूछा था। क्या पूछा था हमसे? कि निम्न में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? बिल्कुल साहब, ये चौथा हमारा कोई सिद्धांत होता ही नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहना चाहता है? कि निम्न में से कौन सा नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का एक प्रकार नहीं है? रिफ्लेक्शंस की आपने अगर क्लास नहीं, एक टॉपिक वाइज क्लास लेके आऊँगा रिफ्लेक्शंस की, आप चिंता ना करना। निम्न में से कौन सा नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का एक प्रकार नहीं है? आंख झपकना, चूसना, तैरना और कार चलाना। इस क्वेश्चन को सितारा बिंदु लगा लेना भावी सरकारी अध्यापकों। ये राजस्थान में 2nd ग्रेड का एग्जाम होता है, उसमें शायद साइंस सब्जेक्ट में आया था ये। तो याद रखना, इस क्वेश्चन को छाप लेना मन मस्तिष्क में और अपनी नोटबुक में भी, कि इनमें से कौन सा एक रिफ्लेक्शन का प्रकार नहीं है? आंखें झपकना बिल्कुल प्रकार होता है, चूसना बिल्कुल प्रकार होता है, तैरना बिल्कुल प्रकार होता है, प्रकार नहीं होता है तो वो है कार चलाना।
कार चलाना कोई प्रकार नहीं होता है। रिफ्लेक्शंस, जैसे आपने देखा हो तो स्विमिंग करते टाइम किसी को, तो स्विमिंग जब करता है तो उसी तरीके से बच्चा अपने हाथ पैर फेंकता है। आपने बेड वगैरह लेटा हुआ बच्चा देखा है तो पैरों की गति और हाथों की गति उसकी ऐसी ही होती है जैसे कोई इंसान तैर रहा हो। कार चलाना मतलब जैसे स्टीयरिंग घुमाता है ना, गोल 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 गोल, तो बच्चा ऐसे हाथ नहीं घुमाता, बच्चा हाथ पैर फेंकता है, तैरने वाली जो कंडीशन होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया था निम्न में से कौन से एक बच्चे के रिफ्लेक्शंस नहीं होते हैं। तो कार चलाना रिफ्लेक्शन नहीं होता, तैरना होता है, चूसना होता है, आंख झपकाना होता है। तैरना होता है जैसे स्विमिंग करते हैं, तो उसी तरीके से बच्चा अपना बेड पर लेटे लेटे हाथ पैर फेंकता है, तो उसको तैरना बोलते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण की यह मान्यता है कि बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है। इस क्वेश्चन को लगा लो भावी सरकारी अध्यापकों, सितारा बिंदु लगा लो इस क्वेश्चन को, स्टार पॉइंट लगा लो इस क्वेश्चन को, कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ऐसा कहता है कि बच्चे का जो विकास होता है वो सतत प्रक्रिया के अनुसार नहीं होता, या फिर व्यवहारवाद ऐसा कहता है, या फिर सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो ऐसा कहता है, सोशल लर्निंग थ्योरी जो है, या फिर पारिस्थितिक तंत्र का जो इकोलॉजिकल सिस्टम का जो सिद्धांत है यूरी वेन फोन ब्रोनर वाला, वो ऐसा कहता है। आपको आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, तो आपको बता दूं चौथा ऑप्शन आपके लिए है नहीं, क्योंकि वो आंसर नहीं है। आपको 3 में से आंसर देना है, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, या फिर व्यवहारवाद, या फिर सामाजिक अधिगम, सोशियो लर्निंग थ्योरी। सोच लो आप अच्छे से। तो आपको बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन एक बार और रीड कर दे रहा हूं कि निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण की यह मान्यता है कि बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है। तो वह मान्यता है पियाजे साहब की हमारी, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, स्टेज में बांट दिया है, और जो उनकी लास्ट स्टेज है, औपचारिक वाली जो अवस्था आती है, वहाँ तक बता दिया इन्होंने कि इस स्टेज तक एक बच्चे का विकास होता है, उसके आगे नहीं होता। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि बुद्धिमान माता पिता से, इस क्वेश्चन को लगा लेना भावी सरकारी अध्यापकों, सितारा बिंदु, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत शानदार है कि बुद्धिमान माता पिता से बुद्धिमान संतान तथा मंदबुद्धि माता पिता से मंदबुद्धि संतान पैदा होती है। इसका समर्थन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है, या फिर यह स्टेटमेंट किस मनोवैज्ञानिक का है। इसको लगा लो डबल स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। सोरेनसन का है, गोडार्ड का है, लेमार्क का है, या फिर मैकडूगल का है। आंसर बताना है आपको, एक बार और आपके दिमाग में छप जाए इसलिए क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं कि इनका स्टेटमेंट है कि बुद्धिमान माता पिता से बुद्धिमान संतान और मंदबुद्धि माता पिता से मंदबुद्धि संतान पैदा होती है। तो ये ना गोडार्ड ना ये सोरेनसन का स्टेटमेंट है, ना लेमार्क का है, ना ही मैकडूगल का। ये स्टेटमेंट है गोडार्ड जी का ये स्टेटमेंट है। दिमाग में छाप लेना और मन मस्तिष्क स्कीमा में बना लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बीजकोष की निरंतरता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, मैकडूगल ने, या फिर मेंडल ने, या फिर सोरेनसन ने, या बीजमैन ने। इस क्वेश्चन का आंसर आपको लगा दे रहा हूँ, बीजमैन इसका आंसर होगा। बिल्कुल सही सटीक आंसर इसका बीजमैन होगा। तो छाप लेना मन मस्तिष्क में इस क्वेश्चन को भी। तो बताना, आज के क्वेश्चन हमारे यही समाप्त होते हैं कि आज की ये क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे थे हमारे सितारा बिंदु क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चंस थे। तो धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कंटिन्यूटी में 2 क्लास तो कम से कम दे दिया करूँ मैं, एक तो हमारी बाल विकास की और एक हिंदी की। साथ में ही मैं चाहता हूँ कि आपको एक जो टीचिंग मेथड्स होते हैं उनकी क्लास भी आपको प्रोवाइड कर सकूँ, पॉसिबल हो तो। कोशिश कर रहा हूँ मैं, टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ। तो बाकी बताना आपको कि क्लास कैसी थी और क्वेश्चंस कैसे थे, और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और वीडियो को तो लाइक करना ही करना, और कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना कि क्लास कैसी थी। अगर किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट रहता तो उसको भी एक बार बताना कमेंट बॉक्स में जाके, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी हमारी टेलीग्राम चैनल की और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं उनकी, तो ज़रूर जाके ज्वाइन करना हमको। बाकी बने रहो आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ में। धन्यवाद।